की जय। जय जय श्री राधेश। साधु जी सीताराम सीताराम। प्रेम से बोलो राधे श्याम राधे श्याम। जब गज को लगा तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। एक पुष्प को उठा लिया और परमात्मा की तरफ गो कह पाया, बिंद कह नहीं पाया है। उससे पहले आकर के मेरे प्रभु ने उस गजराज को बचाया, ग्राह को मुक्ति दिलाई। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, प्रभु बड़े दयालु। एक बार राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से पूछा, गुरु जी एक बात बतलाओ, हम देवताओं को मार तो सकते नहीं है, क्योंकि उन्होंने अमृत पी रखा है, क्या कभी उनको हरा भी नहीं सकते? तो गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि, गौ सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा तुम करो तो अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। गुरु के वचनों को सर्वोपरि समझ करके राजा बलि ने अनेकों गौशालाएं खोल दी, गौओं की सेवा करता। गुरु जो कह रहे हैं उसको करता, यज्ञ पर यज्ञ करता जाता। संतों की सेवा, अतिथियों की सेवा, जो भी उनके द्वार पर आता किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देता राजा बलि। एक दिन शुक्राचार्य जी ने राजा बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर के कहा कि हे राजा बलि, अब तू स्वर्ग पर चढ़ाई कर दे, तुझे कोई नहीं हरा सकता। आज राजा बलि के जीवन पर गुरु की कृपा हुई, राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई की, स्वर्ग को जीत लिया, तीनों लोकों पर अपना राज्य जमा लिया, इंद्र आदि को निकाल दिया। इंद्र आदि देवता विष्णु भगवान के पास गए और जाकर के कहा कि हे प्रभु, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, बलि ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है। विष्णु भगवान कहने लगे कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि आज राजा बलि के ऊपर गुरु की कृपा है। मैं जाकर के युद्ध करूंगा तो आज बलि मुझे भी हरा देगा, क्योंकि उसके ऊपर गुरु कृपा है। जिसका गुरु ज्ञानवान होता है ना, उसका चेला पहलवान होता है। आज उसके ऊपर गुरु की कृपा है। परंतु जाओ, तुम्हारे इस कष्ट की निवृत्ति करूंगा। राजा बलि के यहाँ मैं बावन का रूप लेकर के जाऊंगा, याचक बन के, भिखारी बन के। अगर मुझे भिक्षा में मिल गया तुम्हारा राज तो तुम्हें ला करके लौटा दूंगा। जब माता की पुत्र के जीवन में कष्ट आता है, सबसे ज्यादा दुख माता को होता है। माता अदिति कश्यप जी महाराज के पास गई और जाकर के कहने लगी कि हे स्वामी, मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाओ जिससे कि मुझे ऐसा पुत्र हो जो बलि से राज छीन करके इंद्र को लौटा दे। कश्यप महाराज ने कहा कि हे देवी, तुम पयो व्रत करो, ये फागुन के महीने में किया जाता है, प्रतिव्रता से और त्रोदशी तक। इस व्रत को करो, इसमें जल्दी उठना और पूरे दिन कुछ नहीं खाना है, शाम को व्रत करना है, भगवान का ध्यान करना है, तो तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा। माता अदिति ने उस व्रत को किया, माता के गर्भ धारण रहा और भादों के महीने में द्वादशी तिथि को दिन के 12 बजे वामन भगवान का जन्म हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। ये वामन भादों का महीना बड़ा शुभ होता है। देखो, भादों के अंदर मेरी राधा रानी का जन्म आता है।
भादों के अंदर ही गोविंद का जन्म आता है, भादों के अंदर ही वामन भगवान का जन्म आता है, भादों में ही बलदाऊ छठ आती है, बलराम जी का जन्म हुआ, और भादों के महीने में ही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी। ये भादों का महीना इतना श्रेष्ठ है, इतनी सुंदर झांकी, छोटो सो बटुआ सो मोहे वामन भगवान को। अब तो ब्रह्मा विष्णु महेश उमा सभी देवता आ गए कि हम अब कष्टों की निवृत्ति करेंगे, भावन भगवान का जन्म हो गया है। यज्ञोपवी संस्कार कराया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दे दिया, उमा देवी ने भिक्षा पात्र दे दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा प्रदान कर दी। जब यज्ञोपवीत होता है, बोलो वामन भगवान की जय। साक्षात वामन भगवान हमारी भागवत में देखो कैसी सुंदर छवि है। तो वामन का रूप बनाया, राजा बलि को चल ले आया। और वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। बनाया, राजा बलि को छलने आया। बावन का वेश बनाया, राजा बलि को छलने आया। बावन का वेश बनाया, राजा बलि को छलने आया। बावन का वेश बनाया, राजा बलि को छलने आया। राजा बलि को छलने आया। राजा बलि को छलने आया। राजा बलि को छलने आया।
अद्भुत रूप बनाया राजा बलि को छल में आया बावन का वेश बनाया राजा बलि को छल में आया बावन का वेश बनाया राजा बलि को छल में आया बावन का वेश बनाया राजा बलि को छल में आया तिलक लगाए जगत के लिए माथे तिलक लगाए हरे हो जल में माथे तिलक लगाए जरे उतन के लिए माथे तिलक लगाए हरे उतन के लिए माथे तिलक लगाए जगत के लिए सदा अद्भुत रूप बनाया राजा बलि को छल में आया बावन का वेश बनाया राजा बलि को छल में आया बावन का वेश बनाया राजा बलि को छल में आया बावन का वेश बनाया राजा बलि को छल में आया बावन का वेश बनाया राजा बलि को छल में आया बावन का वेश बनाया राजा बलि को छल में आया बोलो बामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब तो बलि के द्वार पर पहुंच गई। बलि ने देखो तो अपने गुरु से कहा, गुरुजी देखो हमारे यज्ञ में साक्षात आज तो सूर्य नारायण आ रहे लगे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य ही है। अब तो दोनों खड़े होकर के और वामन भगवान के पास पहुंच जाते हैं। छवि को देख करके बलि मोहित हो जाता है और कहने लगा, कहो प्रभु तुम्हें क्या देने। उस समय वामन भगवान की माला चल रही थी। शुक्राचार्य जी ने कहा बोलेंगे नहीं, माला चल रही है। वारे भजनानंदी, अब तो और ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई। बोले महाराज कुछ तो मांगो। बोले क्या मांगे, किसके लिए मांगे। हमें कोई नहीं, हमारा किसके लिए लेना, हमने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं लिया। बोले आप तो ब्याह करवा दें। तो वामन भगवान कहने लगे अच्छा ठीक है चलो ब्याह ही करवाओ। बोले ठीक है ब्याह होगा तो हमारे संतान भी होंगी, 10-5 होंगी। बोले हाँ महाराज जितनी आप करोगे उतनी होंगी। बोले 10-5 होंगी तो अंते 1-2 मर भी जाएगी। बोले हाँ महाराज बिल्कुल मर सके, या में हमारा क्या हाथ है, जीवन मरण ये तो विधाता के हाथ में, परमात्मा के। बोले जब संतान मरेगी तो आके यहाँ रोना पड़ेगा, रोने की व्यवस्था।
राजा बलि कहने लगे महाराज रोनो तो आप ये पड़ेगो क्योंकि संतान आपकी होगी। बोले तो ऐसा हम काम ही क्यों करे जावे रोनो पड़े हमें ना कोई ब्याह प्यार करना। बोले कुछ तो मांगो। बोले क्या मांगे आज तक हमने किसी से कुछ लिया नहीं। राजा बलि कहने लगा कि मेरे द्वार से कोई खाली गया नहीं आपको लेना पड़ेगा। बोले अच्छा नहीं मानते तो हम तुमसे पैसा देना तो लेंगे नहीं एक भी रुपया नहीं लेंगे। बोले क्या लोगे। तस्मात् तो मयि सता व्रतो अहं वरदे व्रता पदानि तीन देन्द्रिय संज्ञानी पदा मम। कि हे राजेंद्र अगर देना ही है तो केवल 3 पग भूमि दे दो और वो भी 3 पग भूमि तुम्हारे पग से नहीं अपने पग से लूंगा। राजा बलि कहने लगे इतने छोटे छोटे पांव महाराज तुम पे तो मांगनो भी नहीं आयो। आक्रेम बुद्धि बानिया मध्यम बुद्धि जाट तर्क बुद्धि तुरकटा वामन चौपट पाठ। आप पे तो मांगना भी नहीं आया। सबसे तीव्र बुद्धि बताइए बनिया की। अगर बनिया ते कह देते मांगने की तो एक ही वहां में सब कुछ है मांग ले तो। मध्यम बुद्धि जाट मध्यम बुद्धि बतलाई गई है जाट की। और तर्क बुद्धि जो भैंस लड़ाने वाली बुद्धि होती है वो बताई गई है गुर्जर की। और बामन चौपट बात। अगर बामन से कह दिया जाए पंडित जी आज खीर पूरी को निमंत्रण है पकी फसल थाड़ी रहो खीर पूरी ने खाने चले हो जाएगो फसल में ले सकते कुछ भी है जाए ऐसी बामन। बोले तुम्हें तो मांगनो भी नहीं आयो। मांगो भी तो कहा 3 पग भूमि और वो भी छोटे छोटे पैर अंते। बोले राजन देना है तो 3 पग दे दो नहीं तो हम जा रहे हैं। और ऐसे भी नहीं लेंगे संकल्प से लेंगे। संकल्प पे बात आई शुक्राचार्य ने ध्यान लगा करके देखो। बोले ये तो विष्णु है। राजा बलि से कहने लगे अरे बलि इसको कुछ मत देना ये तो विष्णु का अवतार ही है तुम्हारा सब कुछ छीन ले जाएगा। बलि ने कहा कि गुरुवर मैंने वचन दिया है अब पीछे नहीं हटूंगा। जैसे तैसे तो उन्हें मांगने के लिए तैयार किया है। अगर ये साधारण हुए तो मेरा कुछ नहीं लेकर के जाएंगे और भगवान हुए तो प्रजा कहेगी कि राजा बलि के यहाँ भगवान भिक्षुक बन करके आए थे। संकल्प के लिए जल लेने को हुए तो शुक्राचार्य जी कमंडलों में आकर के बैठ गए। बोले न तो जल आवेगा न संकल्प होगा। जल नहीं आया तो भगवान ने अपनी कुशा को निकाल करके उस कमंडलू के तंतु में कर दिया। शुक्राचार्य की आंख फूट गई। कभी भी किसी को दान देते हुए व्यक्ति को नहीं रोकना चाहिए। जो दान देते हुए व्यक्ति को रोकता है उसकी आंख फूटती है शुक्राचार्य बनता है। इसलिए अगर कोई दान कर रहा है तुमसे पूछे भैया क्या दे दें भैया खूब दो जितना जी करे। कभी किसी को रोकना नहीं चाहिए। दान देने से दान घटता नहीं दान बढ़ता है। अब तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी क्रोधित होकर के वहां से चले गए। जिस दिन गुरु की कृपा हुई थी गुरु प्रसन्न हुए थे तो राजा बलि 3 लोकों का स्वामी बन गया था। आज उनका गुरु क्रोधित होकर के गया तो 3 लोकों से अलग हो जाएगा राजा बलि। 3 पग का संकल्प कर दिया। कहा कि महाराज जहां से तुम्हें चाहिए ले लीजिए। ब्राह्मण रूपाय वामने इदम त्रिय पगानी पृथ्वी अहम संपदति। संकल्प कर दिया कि मैं तुम्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प करता हूं। जैसे ही संकल्प किया कि भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलो विराट भगवान की जय। एक पग में स्वर्ग को नाप दिया दूसरे पग में पृथ्वी को। जब कैसो भी पहना दो उड़ा दो भैया कोई ऊपर सॉल वगैरह उड़ा दो। अब तो
जब स्वर्ग लोक में पैर पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने पैर को देखा, उसको धो करके अपने कमंडलू में भर लिया। वही जो कमंडलू में जल है ना, वो गंगा है। क्या है? गंगा। उसको अपने कमंडलों में भर लिया, चरणों को धो करके प्रभु के वामन भगवान। दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया, तीसरा पग रह गया। राजा बलि से कहने लगे कि हे बलि, अब तुझे नरक में जाना पड़ेगा। 3 पग भूमि देने का संकल्प किया था, एक पग में मैंने स्वर्ग को नाप लिया, दूसरे में पृथ्वी को, तीसरा पैर बता कहां रखूं। राजा बलि कहने लगा कि हे प्रभु, एक बात बतलाओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? प्रभु कहने लगे कि धन का मालिक बड़ा होता है धन से। बोला राजा बलि कहने लगा कि प्रभु, अभी आपने मेरे धन को नापा है, अभी धन का मालिक तो बचा हुआ है। अपना तीसरा सिर मेरे सिर के ऊपर रख दो, अपना तीसरा पैर। इतनी बात राजा बलि की सुनी कि भगवान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे कि हे राजन, मैं तुझे छलने आया था, परंतु तूने मुझे ही छल लिया। मैं तुझे पृथ्वी से नीचे, जो मृत्यु लोक से नीचे पाताल लोक है ना, उसका राजा बनाता हूं। तुझे और जो चाहिए सो मुझसे मांग ले। राजा बलि कहने लगा कि प्रभु, अगर आप देना ही चाहते हो तो अपने द्वार पर मैं आपकी इस झांकी के दर्शन करता रहूं। जब भी अपने घर से निकलूं तो आपकी इस झांकी के मुझे दर्शन होते रहे। बोले अच्छा, हमें पहरादार बनाना चाहते हो? बोले हाँ प्रभु, जो आप समझना चाहो समझ लो। देवताओं को स्वर्ग लौटा दिया, पृथ्वी लौटा दी, सब लेकर के चले गए, परंतु विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के पास नहीं पहुंचे। लक्ष्मी जी को चिंता हो गई कि हमारे पति कहां गए। तो नारद जी ने बताया कि वो तो पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ पर वामन रूप में खड़े हैं, कि हमारे पति हमें कैसे मिलेंगे। तो नारद जी ने बताया कि हे लक्ष्मी जी, राजा बलि के कोई बहन नहीं है, तुम बहन बन के जाओ, उसके पोंछी बांधना, राखी बांधना, और जब राखी बांध दो भैया तुमसे कुछ मांगने को कहे तो अपने पति को मांग लेना। लक्ष्मी जी राजा बलि के यहाँ जाती है और कहती है भैया हमसे पोंछी बनवा लो। राजा बलि ने हाथ आगे कर दिया, तभी से ये रक्षाबंधन चला है। और ब्राह्मण ये जो हमारे कलावा बांधते हैं ना, मंत्र बोलते हैं, ये नवद्दो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेहन पतवत नामी रक्षे माचल माचल, तभी से चला। आज राजा बलि को कलावा बांधा, पोंछी बांधी, राखी मांग दी। तो लक्ष्मी कहने लगी भैया हमें कछ विदा में मिलेगो? कहा बहन, जो तुम मांगोगी सो मिलेगा। मन के अनुसार? कहा तुम्हारे मन के अनुसार। बोले तो हमारे द्वार पे जो द्वारपाल है ना, वह द्वारपाल को हमें दे दो। बोले द्वारपाल? कहा कौन है? वो हमारे पति विष्णु हैं। बलि कहने लगे वारी बहना, हमारी तो जीजा छलिया, बहना भी छलिया निकली। हमारे पास एक यही था, इसे भी तू मांग ले चली। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। कल की कथा के अंदर बड़ी सुंदर सुंदर कथा आएंगी। सही 3 बजे आप आ जाए करो, जिससे कथा बखत से शुरू हो जाए, तो इस समय लेट ना करेंगे हम कथा को। और कल की कथा में राम कथा बड़ी सुंदर आएगी कल। उसके बाद में कृष्ण कथा शाम को सुनाई जाएगी, कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और जो तीनों लोगों का स्वामी है उसका जन्मदिन मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। तो भैया हमें 2-2, 4-4 गुब्बारे सब अपने घर से लाके लगाओ, सभी अपना समझो।
कन्हैया को जन्म है, टॉफी लेकर के आनी है, खिलौना लेकर के आने हैं, माखन मिश्री जो भी लाओ सबकी बधाई बटेंगी कल। ठीक है जी। अब एक भजन होगा बड़ा अच्छा सा, और भजन के बाद में आरती होगी, और आरती के बाद में प्रसाद लेके जाना है सभी को। एक भैया चटकौली सौ भजन ले ले, जो जिनके मन में रह रही है हाजिरी लगाने की, कन्हैया के आगे वाले लगा लेंगे। हरलाल की आइए, जिनको हाजिरी लगानी है वो खड़े हो जाए, भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हुए चले जाए।